नमस्ते आदमन इंडिया मास्टर्स। चलिए सभी लोग सुखासन में बैठ जाएंगे। सबसे पहले हम ध्यान करेंगे, उसके बाद स्वाध्याय करेंगे। सभी लोग स्थिर सुखासन में बैठ जाएं। जहाँ कहीं भी हैं बैठ जाएं, अपना आसन ले लें। शरीर को स्थिर होने दें, शांत होने दें पूरी तरह। जिस कमरे में हैं, अगर आप रोशनी कम कर सकते हैं तो कम कर लीजिए। जहाँ बैठे हैं, अगर वहाँ का वातावरण, वहाँ का माहौल अगर शांत शांत नहीं है, अगर आप बदल सकते हैं तो बदल लेंगे, नहीं तो आप उसे पूरी तरह स्वीकार करेंगे और अंतर्मुख हो जाएंगे। दोनों पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथ की उंगलियों को उंगलियों में मिलाकर अपनी गोद में रख लेंगे और अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। चश्मा पहने हैं तो चश्मे को उतार दीजिए। तीन लंबी गहरी सांस भरेंगे नाक से और धीरे धीरे मुख से छोड़ देंगे। सांस को भरते हुए अपने अवेयरनेस को सिर की ओर लेके जाएंगे और छोड़ते हुए सिर से नाभि से नीचे लाएंगे मूलाधार की ओर। सांस को भरेंगे और छोड़ते हुए जैसे दिया बुझाते हैं वैसे करेंगे। आप अपने आप से 3 बार लंबी गहरी सांस भरते हुए सांसों को धीरे धीरे छोड़ते हुए पूरी तरह खाली होते जाएं। पूरी तरह से रिलैक्स होते जाएंगे। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पे, अपनी सांसों पे, पूरी जागरूकता को अपने शरीर पे लेके आए। सांसों के साथ जुड़े रहें। शरीर को ढीला होता हुआ महसूस करें। पीठ को सीधी रखेंगे, कंधों को रिलैक्स होने देंगे, कमर को रिलैक्स होने देंगे। शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर को देखें, आरामदायक स्थिति में जाता हुआ देखें। आसन की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे, धरती माँ से जुड़ जाएंगे। पूरी तरह से जो भी वातावरण है आपके आसपास उसे स्वीकार करेंगे और हर एक आती हुई सांस के साथ और गहरे और गहराई से अपने आप से जुड़ेंगे और हर एक जाती हुई सांस के साथ अपने आप को बिल्कुल खाली होने देंगे। पूरी तरह से खुद को खाली होने दें। बिल्कुल सहज, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में जाएं। पूरी तरह से अपने हायर सेल्फ से जुड़कर अपने आप को, अपने पूर्ण आत्मा को सरेंडर कर देंगे। पितामह पत्री जी की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। क्रिया योग मास्टर्स से महाअवतार बाबा जी, लहरी महाशय, युक्तेश्वर गिरी, परमहंस योगानंदा की चेतना से जुड़ जाएंगे। योगी कथामृत इस पुस्तक की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाएंगे।
भाव करेंगे ब्रह्मांड से रिलैक्सेशन की ऊर्जा हमारे ऊपर आ रही है और हमारे भीतर उतर रही है। अपने सिर को रिलैक्स होता हुआ देखें। रिलैक्सेशन की ऊर्जा, शांति की ऊर्जा आपके पूरे सिर में भर रही है। चेहरे पे, आपके माथे पर, दोनों भौहों में, आँखों में, गालों में, नाक में, आपके मुख में, जिह्वा और दांत में। दांतों को कस के नहीं बंद करेंगे, रिलैक्स रखेंगे। आपके ठुड्डी में, कानों में फील करें जैसे जैसे ये रिलैक्सेशन की ऊर्जा भर रही है, आपका शरीर और शांत और शांत और हल्का होता जा रहा है। पूरा चेहरा, पूरा सिर शांत और प्रकाशमय होता जा रहा है। गले को, गर्दन को शांत होता हुआ देखें। दोनों कंधों को, हाथों की उंगलियों को शांत होता हुआ देखें। रिलैक्सेशन की ऊर्जा को अपने सीने में, पीठ में, स्पाइन में भरने दें। पेट में जो भी ऑर्गन्स हैं उन्हें भरने दें और हल्का होता हुआ महसूस करें। पूरा पेट, पूरा सीना, पूरी पीठ, पूरी अपर बॉडी रिलैक्सेशन की ऊर्जा से भर रही है और शरीर हल्का होता जा रहा है। और शांत होने दें खुद को और गहरे उतरते जाएं। अपने कमर को देखें, एब्डोमेन को भरने दें इस रिलैक्सेशन की ऊर्जा को।
हिप जॉइंट्स को, थाइस को, नीज को भरने दें इस रिलैक्सेशन की ऊर्जा से। हल्का होने दें, शांत होने दें और गहरे से जुड़ते जाएं अपने आप से। घुटनों को, दोनों पैरों को, पिंडलियों को, एड़ियों को, तलवों को, उंगलियों को, नाखूनों को भरने दें इस शांति की ऊर्जा से। पूरी तरह शांत होने दें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पूरी तरह आपका शरीर शांत, स्थिर, पूरी तरह से शांति की ऊर्जा आपके भीतर भरती ही जा रही है। शरीर के सारे अंग, मांसपेशियां, हड्डियां, शरीर के खून में, सभी सेल्स में, डीएनए में ये शांति की ऊर्जा भर रही है। पूरा शरीर शांत, पूरी तरह से आप अपने आप से जुड़ चुके हो। पूरी तरह शरीर शांत, मन शांत, भावनाएं शांत। अपने आप को फील करें। ना तो आप गतिशील शरीर हैं, ना ही शांत शरीर हैं, ना ही विचार हैं, ना ही भावनाएं हैं। आप इन सब के दृष्टा हैं। आप इन सब के संचालक हैं। अपने आप को गहराई से महसूस करें। अपने आप से जुड़ते जाएं। अपना पूरा ध्यान अपनी नाक पर लेके आएं। अपनी आँखों को हल्का सा ऊपर की ओर उठाएं। और आती हुई तथा जाती हुई सांस को देखें। बस देखें। बदलने की कोशिश ना करें। दृष्टा भाव से आती और जाती हुई सांस के बीच के अंतराल को देखें। उसके आवागमन को देखें और सहज रहें। जितना सहज रहेंगे उतना अच्छे से अपनी चेतना की गहराई में उतर पाएंगे। अपने आप से जुड़ पाएंगे। अपने भीतर स्थित परमेश्वर को महसूस कर पाएंगे। श्वास है तो जीवन है। श्वासों को पकड़ें।
विचारों को नहीं, विचारों के पीछे ना भागें, सांसों को देखें और सांसों से ही जुड़े रहें। विचारों के पीछे नहीं जाएंगे मास्टर्स, विचारों से घबराएंगे भी नहीं। विचारों का काम है आना और जाना, बस उन्हें आने और जाने दें। उनको जब ध्यान नहीं देंगे तो उन्हें ऊर्जा नहीं मिलेगी और वे अपने आप चले जाएंगे। पूरा ध्यान सांसों के आवागमन पर और पूरी तरह अपने ही चेतना की गहराई में उतरते जाएं, अपने आप से जुड़ते जाएं, अपनी सुंदर सांसों की डोर थामे और गहरे उतरते जाएं। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत, हर एक पल के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ें।
जैसे जैसे आप अपने भीतर चेतना की गहराई में उतरते जा रहे हैं, भौतिक शरीर का बोध कम होता जा रहा है और आपकी चेतना का विस्तार हो रहा है। धीरे धीरे आप वननेस में जा रहे हैं। शरीर की सीमा खत्म हो रही है और आप अनंत से जुड़ते जा रहे हैं। शरीर से जुड़े सारे लिमिटेशंस खत्म हो रहे हैं। धीरे धीरे आप सोर्स से जुड़ते जा रहे हैं। आप उस अनकंडीशनल लव को महसूस कर पा रहे हैं जो आप हमेशा से ही हैं। उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, बस है बेशर्त प्यार, ईश्वर का वो प्रेम। जैसे उसने प्रेम से हवा, पानी, धरती, आकाश, अग्नि, पूरी सृष्टि हमारे लिए दिया हुआ है, बिल्कुल फ्री, बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई फीस वसूले। लेकिन हमारा ये मन, ये इंसान उसे भी बांट देता है। इस सारे लिमिटेशन से बाहर जाते जाएं, पूरी तरह से फ्रीडम को महसूस करें, सोर्स से जुड़ते जाएं। जहाँ बस हमें होना है, कुछ भी प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं। जैसे हैं वैसे ही स्वीकार किए जाते हैं, उस विशुद्ध प्रेम में डूब जाएं। खो जाने दें अपने आप को पूरी तरह से।
आखिरी 2 मिनट और मास्टर्स। अपने अवेयरनेस को धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर पे लाएंगे, अपने अनाहत चक्र पर। अपने भौतिक शरीर को पूरी तरह महसूस करें। एक लंबी गहरी सांस भरें। पूरे शरीर को फील करें। पूरे परम गुरु मंडल को अपना आभार व्यक्त करेंगे। पूरे ब्रह्मांड को, धरती माँ को, पूरी सृष्टि को, प्रकृति को धन्यवाद। माँ धरती को कोटि कोटि धन्यवाद। अपने शरीर का, अपनी सांसों का धन्यवाद करेंगे। ग्रुप से जुड़े सभी मास्टर्स का धन्यवाद करेंगे। जो भी मास्टर्स आज के इस ध्यान से जुड़े, उन सभी का धन्यवाद। अपने हाथों की हथेली को आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। हाथों की हथेली को हटाते हुए अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलते हुए बाहर आ जाएंगे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग ध्यान से बाहर आने की कोशिश करें। अब हम स्वाध्याय करेंगे, अध्याय 10 और 11। तो आप लोग अगर अपना कैमरा खोल सकते हैं तो खोलिए और जुड़ जाइए स्वाध्याय से। अध्याय 10। अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी से मेरी भेंट। जो मुकुंद हैं, जो इतने सालों से हर जगह अपने गुरु को ढूंढते आ रहे थे, इस अध्याय में हम जानेंगे कि वे कैसे अपने गुरु से मिले। एक दिन मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। उसमें एक वाक्य लिखा था, ईश्वर पर विश्वास हर चमत्कार कर सकता है,
सिवाय इसके कि बिना पढ़े परीक्षा पास कर दे। मैंने पुस्तक बंद कर दी। मुकुंद एक पुस्तक पढ़ रहे थे, ऐसे ही कोई पुस्तक उन्हें मिली तो वो पढ़ रहे थे। और इनका पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था ना, तो जब ये पुस्तक पढ़े तो अब उनको इसमें बता रहा है कि आप सब कुछ पा सकते हो लेकिन परीक्षा में पास नहीं हो सकते हो, जबकि ये ढूंढ भी रहे थे कि मैं किसी तरह बस पास हो जाऊं, पिताजी को दिया गया वादा पूरा कर लूं। और वो ही इसमें कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो इनका मन उदास हो गया तो इन्होंने पुस्तक पढ़ना बंद कर दिया। मेरे मन में विचार आया कि लेखक को ईश्वर पर पूरा विश्वास नहीं है। वह अभी भी मेहनत और प्रयास को ही सर्वोच्च मानता है। उस समय मेरा मन धीरे धीरे सांसारिक पढ़ाई से हटकर आध्यात्मिक खोज की ओर झुक रहा था। मेरे पिता ने मुझसे वादा लिया था कि मैं हाई स्कूल की पढ़ाई पूरा करूंगा, लेकिन मेरी रुचि अब कक्षाओं में कम और गंगा के किनारे शांति में अधिक थी। तो ये कक्षा में कभी जाते थे और ज्यादातर नहीं जाते थे, गंगा के किनारे अपना शांति में समय व्यतीत करते थे। मैं अक्सर कोलकाता के घाटों पर समय बिताता था और कभी कभी शमशान घाट के पास भी ध्यान करता था, जहाँ जीवन और मृत्यु का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। मेरे लिए यह कोई भय का स्थान नहीं था, बल्कि एक गहरी सीख का स्थान था। यहाँ जाकर इनको कोई भय नहीं लगता था, बल्कि जीवन और मृत्यु से जो उनको सीख मिलती थी, जो सच्चाई का अनुभव होता था, वो उनको वहां पे अनुभव होता था, इसलिए वहां ये जाया करते थे। जैसे जैसे परीक्षा का समय नजदीक आया, मेरे भीतर एक अजीब शांति थी। मैं पढ़ाई के पार एक अलग प्रकार का ज्ञान खोज रहा था, ऐसा ज्ञान जो किताबों में नहीं मिलता। इसी दौरान मेरे मित्र नंतू से मेरी मुलाकात हुई। वह एक मेधावी छात्र था। उसने मुझे देखकर कहा कि मैं स्कूल में बहुत कम दिखाई देता हूँ। जब मैंने अपनी स्थिति बताई तो वह हंसा, लेकिन फिर बोला कि वह मेरी मदद करेगा। उसने मुझे अपने घर बुलाया और विभिन्न विषयों की तैयारी कराई। उसने संभावित प्रश्नों के उत्तर समझाए और कहा कि ये प्रश्न परीक्षा में फंसाने वाले होते हैं और इन्हें याद कर लेने से मैं सुरक्षित रहूंगा। तो यहाँ देखिए, ये भगवान में इतना विश्वास रखते थे कि भगवान ने इनको एक ऐसे मित्र को भेज दिया जो कि पढ़ाई में अव्वल था, और इनके परीक्षा की तैयारी में वो मदद करने लगा। हालांकि उसने संस्कृत की तैयारी नहीं कराई थी, क्योंकि समय कम था, तो उसने संस्कृत की तैयारी नहीं कराई थी। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की। अगली सुबह मैं चलते हुए एक खाली जमीन से गुजरा, जहां मुझे कुछ कागज के पन्ने मिले। वे संस्कृत श्लोक थे। मैंने एक पंडित से उनका अर्थ समझा और वही श्लोक मेरी परीक्षा में आए। इनकी कितनी अटूट इनका कितना अटूट विश्वास था भगवान में, कि मतलब एक प्रार्थना से एक गिरे हुए टुकड़े पर इनके प्रश्न का जवाब मिल गया। तो फिर वही श्लोक इनकी परीक्षा में आए। इस प्रकार मुझे संस्कृत में सफलता मिली और अन्य विषयों में भी न्यूनतम अंक प्राप्त हुए, मतलब पासिंग मार्क्स मिल गए इनको। मेरे पिता प्रसन्न हुए कि मैंने अपना वादा निभाया, लेकिन मेरे मन में अब केवल एक ही भावना थी, ईश्वर की कृपा। अब इनको बस यही था कि अब सब छोड़ो और मुझे ईश्वर कृपा प्राप्त हो और मैं अपने गुरु को मिलूं। कुछ समय बाद मैंने निर्णय लिया कि अब मैं घर छोड़कर आध्यात्मिक जीवन अपनाऊंगा। मेरे साथ मेरे मित्र जितेंद्र मजुमदार भी थे। हम दोनों ने मिलकर बनारस के एक आश्रम में जाने का निश्चय किया। घर छोड़ने से पहले मुझे गहरा भावनात्मक संकट हुआ। तो फैसला जाना तो था, इनको बहुत सालों से पता था, लेकिन फिर भी जब फाइनली इनको घर छोड़ने का समय निकट आया तो फिर इन्हें मन ही मन बहुत दुख होने लगा कि अब मुझे घर छोड़ना है। मेरी माँ का देहांत पहले ही हो चुका था
और अब मुझे अपने पिता और छोटे भाइयों सिनंद और विष्णु से अलग होना था। मैं अपने छोटे से अटारी कमरे में गया और 2 घंटे तक रोता रहा। उस आंसू के बाद अचानक मेरे भीतर एक गहरी शांति आई और मेरा मोह समाप्त हो गया। एक दृढ़ संकल्प जन्मा कि मैं भगवान की खोज करूंगा। इन्होंने जब रोया वहां पे, तो जो भी मोह माया की जो परतें थी। आपका आवाज थोड़ी देर के लिए वो कट गया था मैम। कहाँ से? वो मोह माया के बाद, उससे अच्छा। पहले वो अच्छा। अपने भाई से मिले थे जो। अच्छा, मेरी माँ का देहांत पहले ही हो चुका था और अब अच्छा। मुझे अपने पिता और छोटे भाइयों सिनंद और विष्णु से अलग होना था। मैं अपने छोटे से अटारी कमरे में गया और 2 घंटे तक रोता रहा। उस आंसू के बाद अचानक मेरे भीतर एक गहरी शांति आई। जब वे रोए तो जैसे लगा कि जो भी मोह माया की परतें थी या जो भी उनको अ, आगे जाने से रोक रही थी, वो सब उन आंसुओं के साथ बह के निकल गए और मेरा मोह माया समाप्त हो गया। एक दृढ़ संकल्प जन्मा कि मैं भगवान की खोज करूंगा। उसके बाद पूरे दृढ़ निश्चय के साथ ये बाहर आए। मैंने अपने पिता से अंतिम अनुमति ली। उन्होंने भावुक होकर पूछा कि क्या मैं उन्हें छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने उत्तर दिया कि मेरा प्रेम उनसे कम नहीं है, लेकिन अब मेरा प्रेम परम पिता के लिए भी है और मुझे जाने दीजिए ताकि मैं लौटकर अधिक समझ के साथ वापस आ सकूं। बनारस पहुंचकर मेरी मुलाकात आश्रम के प्रमुख स्वामी दयानंद से हुई। ये बनारस के एक आश्रम में ये लोग गए और वहाँ के जो प्रमुख स्वामी थे उनका नाम दयानंद था। वे शांत और बुद्धिमान व्यक्तित्व के थे और उन्होंने मुझे आश्रम में रहने की अनुमति दी। लेकिन आश्रम का वातावरण मेरे आध्यात्मिक उद्देश्य से मेल नहीं खाता था। वे चाहते थे कि मैं संगठनात्मक कार्यों में व्यस्त रहूं, जबकि मेरा उद्देश्य था सीधे ईश्वर का अनुभव करना। ये चाहते थे कि मैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान करूं, ज्ञान लूं। और वहाँ के जो गुरु भाई थे वो लोग चाहते थे कि ये भी काम करें, जैसे सभी लोग काम कर रहे हैं ये भी काम करें। तो ये उनको इतना भा नहीं रहा था वहां पे। एक दिन एक सह निवासी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि ईश्वर को इतनी जल्दी पकड़ने की कोशिश मत करो। लेकिन मैंने अपना ध्यान नहीं बदला। दयानंद स्वामी ने मुझे अनुशासन दिए, जैसे पिता से आए पैसे लौटाना और भोजन के बारे में शिकायत ना करना। अ, जो दयानंद जी थे उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पिता पैसे भेजते हैं उसको तुम वापस कर दो, यहाँ पैसे की क्या जरूरत है तुम्हें। और वहाँ का नियम था कि दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन मिलता था। तो इनके घर पे क्या था। अच्छा, आगे है ये तो पढ़ती हूँ। शिकायत ना करना। भोजन के विषय में मेरा सबसे कठिन अभ्यास शुरू हुआ, क्योंकि आश्रम में भोजन केवल दोपहर 12 बजे मिलता था और मैं सुबह 9 बजे नाश्ता करने का आदी था। इनको घर पे 9 बजे खाना मिलता था, अब यहाँ पे 12 बजे मिलता है। तो इनके पेट में तो बहुत भूख लग जाती थी। 24 घंटे में एक ही बार मिलता था। एक दिन मैंने 24 घंटे उपवास किया, परंतु अगले दिन भी भोजन में देरी हुई। मैं अत्यंत भूखा था और लगभग टूटने लगा। और ये बहुत गुस्सा हो जाते थे, इनको अच्छे से गुस्सा आ जाता था जब भूख लगती थी। तो लेकिन उसी क्षण स्वामी ने मुझसे कहा कि यदि तुम मर भी जाओ तो यह मत भूलना कि तुम भोजन से नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति से जीवित हो। ये बहुत अच्छी सीख दिया स्वामी जी ने। एक्चुअली हुआ ये था कि 12 बज चुका था और इन्हें लगा था अभी भोजन मिलेगा। फिर पता चला कि स्वामी जी जब आ रहे हैं रास्ते में हैं और उनके भोजन से पहले कोई भोजन नहीं करेगा। फिर स्वामी जी आ भी गए। उसके बाद पता चला अभी वो नहाएंगे, फिर वो ध्यान करेंगे, तब सब साथ में भोजन खाएंगे। अब इनका मतलब अभी ये अब गिरे या तब गिरे वाली स्थिति में चले गए थे। अब इनको गुस्सा भी आ रहा था लेकिन नियम तोड़ भी नहीं सकते थे। फिर स्वामी जी फिर देखा, इन्होंने देखा कि स्वामी जी ने भोजन ठीक से नहीं किया।
तो उनसे जब ये मिले तो बोले, स्वामी जी आपने भोजन ठीक से नहीं किया। तो बोले कि "अ, मैं 3 दिन 4 दिन से मैं भूखा हूँ। अ, क्योंकि जब मैं यात्रा करता हूँ तो वहाँ के लोगों की जो एनर्जी है, जो बहुत सारे लोग हैं, बाहर का खाना मैं वो नहीं कंज्यूम करता हूँ, मैं वही नहीं खाता हूँ, क्योंकि उसकी ऊर्जा अलग होती है। इसलिए मैं रास्ते में नहीं खाता हूँ। मैं 4 दिन से नहीं खाया हूँ, आज भी नहीं ठीक से खा पाया, क्योंकि मेरे दिमाग में इस संस्था से जुड़ी बहुत सारी कुछ परेशानियां चल रही थी, तो मैंने नहीं खाया। कोई बात नहीं, मैं कल खा लूंगा। तो उन्होंने इतनी सहजता से लिया, जबकि ये अभी भी घर से पैसे आ रहे थे, भोजन ना मिलने पे गुस्सा जा रहे थे। तो और लोगों पे अभी भी भरोसा था कि कोई और आके मेरी समस्या का समाधान करे। तो यहाँ पे स्वामी जी उनको समझाते हैं कि तुम बाहर की चीजों पे डिपेंड ना होकर अपने भीतर के ईश्वर पे उनका भरोसा करो। अपने जो भीतर तुम्हारे भगवान हैं उन पे भरोसा करो, ना कि बाहर। तो ये कह रहे हैं कि तुम भोजन से नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति से जीवित हो। ये मत जानो कि वो खाना मिलता है इसलिए तुम जीवित हो, या वो लोग दे रहे हैं इसलिए जीवित हो, या पैसे हैं तो ही तुम्हें भोजन मिल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ईश्वर है इसलिए तुम जीवित हो। उनके शब्द मेरे भीतर गहराई तक उतर गए। उन्होंने समझाया कि भोजन, पैसा और लोग केवल माध्यम हैं, असली शक्ति ईश्वर है। इसी समय एक महत्वपूर्ण घटना घटी। मेरे पास एक ताबीज था। हम सब जानते हैं कि ताबीज उनको कैसे मिला था। उनकी माँ के हाथ में वो मटेरियलाइज हुआ था, और उसका एक पर्पस था उसके आने का, और अब उसके जाने का भी एक, जब पर्पस पूरा हो जाएगा तो वो जाएगा। तो मेरे पास एक ताबीज था जो मुझे मेरी माँ ने दिया था, लेकिन एक दिन वह खो गया। मैंने समझा कि यह संकेत है कि अब मुझे भौतिक प्रतीकों से आगे बढ़ना है। आश्रम में मेरा अनुभव धीरे धीरे कठिन होता गया, और मैं अकेलापन तथा आध्यात्मिक संघर्ष महसूस करने लगा। ताबीज जब गायब हुआ तो इन्होंने एनवेलप को फाड़ के देखा कि कहीं कहाँ है, और चूंकि एक लगाव सा उनको हो गया था ना, उसके उनको लगता था कि वो है तो मैं सुरक्षित हूँ, वो है तो मैं भगवान के करीब हूँ। उनको ऐसा कुछ लग रहा था। तो जब वो गायब हो गया अचानक, तो इनको अधूरापन सा लगने लग गया था। और जो वहाँ के गुरु भाई थे इनको काफी परेशान करने लगे कि ये काम नहीं करते हैं। तो एक सुबह मैं अटारी में गया और प्रार्थना की, हे विश्व की करुणामयी माँ, मुझे मार्ग दिखाओ, या तो दर्शन दो या गुरु भेजो। अचानक एक दिव्य अनुभव हुआ, और एक स्वर गूंजा कि आज तुम्हारा गुरु आएगा। उनको बताया गया स्वर गूंजा। इसके तुरंत बाद में बाजार जाने के लिए बाहर निकला। ये एक्चुअली काफी देर तक वहां रोए थे। फिर इन्हें कोई बुलाने आया कि हमें बाजार से कुछ लेने जाना है। तब ये उतर के भारी मन से गए। बनारस की गलियों में चलते हुए एक संकरी गली के अंत में मैंने एक साधु को देखा, जो गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे, स्थिर और शांत थे। मैं आगे बढ़ गया, लेकिन मेरे पैर भारी हो गए। इन्होंने ये जा रहे थे क्योंकि इनको संस्था से जुड़ी कुछ चीजें खरीदनी थी। एक गुरु भाई के साथ गए हुए थे। तो इनको जो रास्ता था उससे अलग हटके एक पतली गली में ये गुरु गेरुआ वस्त्र में दिख रहे थे, साधु। तो इन्होंने सोचा होंगे कोई, और ये आगे बढ़े। जब ये आगे बढ़े, इनका पैर चल ही नहीं पाए। इनको इनके पैर लगा कि मतलब इतना भारी हो गया है, जम गया है। और जब ये पीछे की तरफ चले तो ये चल पा रहे थे, लेकिन आगे नहीं जा पा रहे थे। फिर इनको कुछ महसूस हुआ कि मुझे उस तरफ जाना है जहां वो स्वामी स्वामी हैं। मेरे पैर भारी हो गए, जैसे कोई शक्ति मुझे रोक रही हो। मैं पीछे मुड़ा और मेरे भीतर एक आवाज आई कि यही तुम्हारा गुरु है। मैं दौड़कर उनके पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। वे स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी थे। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि ओ मेरे प्रिय, तुम आ गए। उनकी आंखों में वर्षों की प्रतीक्षा का आनंद था। जैसे ये अपने गुरु की प्रतीक्षा कर रहे थे, इनके गुरु भी इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और अब वे दोनों मिलकर बहुत ही आनंदित हो रहे थे। हम एक दूसरे को कुछ समय तक बिना शब्दों के देखते रहे।
उस मौन में ही संवाद था। दोनों ही टेलीपैथी से बात कर रहे थे उस मौन में ही। उन्होंने मुझे अपने साथ अपने निवास पर ले गए और कहा कि मैं तुम्हें अपना सब कुछ दूंगा, मैं अपना आश्रम अपना सब कुछ दूंगा। मैंने उत्तर दिया कि मुझे केवल ईश्वर चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपना निःशर्त प्रेम दूंगा, अनकंडीशनल लव दूंगा। और पूछा कि क्या तुम भी मुझे ऐसा ही प्रेम दोगे? मैंने कहा कि हाँ गुरुदेव, सदा के लिए। उन्होंने समझाया कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, उसमें कोई शर्त नहीं होती, और वही प्रेम आत्मा को ईश्वर तक पहुंचाता है। उन्होंने बताया कि वे सेरामपुर में रहते हैं, जो कोलकाता से केवल 12 मील दूर है। और अंत में कहा कि तुम 30 दिन बाद मेरे पास आओगे। मैंने विरोध किया कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने शांत होकर कहा कि तुम लौटोगे। वो पहले वापस नहीं आ रहे थे, कि पहले तो आप मिल नहीं रहे थे, अब मिल गए तो मुझे वापस भेज रहे हैं। तो बोल रहे नहीं, तुम जाओ, 1 महीने में वापस आ जाओगे। उस क्षण हमारी भेंट समाप्त हुई, लेकिन वह केवल एक शुरुआत थी। अब इस कहानी से जो संदेश मिलता है कि ईश्वर पर विश्वास जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकता है, लेकिन जो हमारा मन है ना, हमें भागता दौड़ाता रहता है। हम विश्वास सबसे आखिर में, जब थक हार जाते हैं, तब कर पाते हैं। जब सरेंडर करते हैं, फिर हमारा समाधान भी मिल जाता है। सच्चा गुरु सही समय पर मिलता है। इनको कितने सारे गुरु मिले, लेकिन जब सही समय आया तो फिर इनके अपने गुरु मिल गए। आध्यात्मिक मार्ग में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाती हैं। सच्चा प्रेम निस्वार्थ और दिव्य होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 11। वृंदावन में दो निर्धन लड़के। मुकुंद अब इन ये अपने बड़े भाई से मिलने आगरा गए हैं। वहां पे इनका बड़ा भाई जो अनंत, इनको पकड़ के जो बार बार लाता था, उससे वो इनको समझा रहा है, मुकुंद अगर पिताजी तुम्हें अपनी संपत्ति से अलग कर दे तो ठीक ही होगा, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मेरे बड़े भाई अनंत मुझे डांट रहे थे, और मैं और मेरा मित्र जितेंद्र ट्रेन ट्रेन से आगरा पहुंचे थे, जहां अनंत काम करते थे। अनंत रेलवे में अकाउंटेंट थे। मैंने शांत होकर कहा, मैं अपनी असली विरासत ईश्वर से चाहता हूँ। उन्होंने ये बोल दिया, ठीक है पिताजी, अगर मुझे न, नहीं भी देते हैं तो कोई बात नहीं, मैं अपनी विरासत ईश्वर से चाहता हूँ, ना कि इस सांसारिक पिता से। अनंत बोले, पहले पैसा जरूरी है, भगवान बाद में भी मिल सकते हैं। मैंने जवाब दिया, पहले भगवान, पैसा तो उनका सेवक है। क्या सोच थी उनकी उतनी सी उम्र में। मैंने जवाब दिया, पहले भगवान, पैसा तो उनका सेवक है, जीवन छोटा भी हो सकता है। अनंत को मेरी बातों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने मुझे परखने के लिए एक कठिन परीक्षा रखी। अब अनंत सुन रहे थे और सोच रहे थे कि इन्हें बड़ा भगवान पे विश्वास है, चलो एक परीक्षा लेता हूँ। उन्होंने शर्त रखी, तुम दोनों आज ही वृंदावन जाओ, अपने पास एक भी पैसा नहीं रखोगे, किसी से भीख नहीं मांगोगे, किसी को अपनी परेशानी नहीं बताओगे, भूखे नहीं रहोगे, और रात 12 बजे तक वापस आ जाओगे। अनंत ने ये सब बताया। तब मैं मान जाऊंगा कि ईश्वर है। अगर तुम यह सब कर पाए तो मैं मान जाऊंगा। मैंने तुरंत यह चुनौती स्वीकार कर ली। हम दोनों बिना पैसे के ट्रेन में वृंदावन चल पड़े। इनके भाई ने ट्रेन का टिकट बैठाने के लिए दिया था दोनों को। तो जो जितेंद्र था ना, वो थोड़ा इधर भी होता था उधर भी होता था, थोड़ा डर भी जाता था। तो वो कह रहा था, 1-2 रुपए तो दे दो ताकि हम उधर से वापस आ जाए। तो उसके भाई ने बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम लोग बस जाओ। तो जितेंद्र बहुत घबराया हुआ था। ट्रेन में दो अजनबी हमसे बात करने लगे और मदद की पेशकश की। वो लोग यूं ही इनके डब्बे में आ गए और बात करने लगे, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि यह परीक्षा का हिस्सा था। इनको कहा गया था कि तुम किसी से मदद नहीं मांगोगे और ना ही बताओगे कि तुम किस परिस्थिति में घर से निकले हो। वृंदावन पहुंचने पर वही लोग हमें एक आश्रम में ले गए, लेकिन जब ये लोग डिब्बे से उतरे तो उन्होंने बोला
कि हमारे साथ चलिए, हम एक आश्रम जा रहे हैं। तो जब वे आश्रम में उस संस्था में पहुंचे, तो वहां एक बुजुर्ग महिला गौरी माँ थी। वे दो राजकुमारों के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वे नहीं आए। उन्होंने हमें देखकर कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो मेरा बनाया खाना बेकार चला जाता। सोचो, इनके पास पैसे नहीं थे, ये कैसे खाते। अब जिस राजकुमार को आना था, जिनका जिनके लिए पूरा भोज तैयार था, वे ही नहीं आए। तो अब इनकी पूरी खातिरदारी हो रही है। हमें बहुत स्वादिष्ट और शाही भोजन कराया गया। इतना अच्छा खाना हमने पहले कभी नहीं खाया था। जितेंद्र यह देखकर रो पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पैसे के भी इतना अच्छा भोजन मिल सकता है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, देखा भगवान कितनी जल्दी हमारी मदद करते हैं। खाने के बाद हम बाहर बैठे। जितेंद्र फिर चिंता करने लगा। वो तो भाई उतना उसको श्रद्धा अभी नहीं, उतना विश्वास नहीं था, तो वो बार बार चिंता में पड़ जाता था। अब क्या करेंगे, न पैसे हैं न घर जाने का रास्ता। मैंने कहा, जिस भगवान ने खाना दिया है वही आगे का रास्ता भी दिखाएगा। तो उनके घर से, गौरी माँ से विदा लेकर ये लोग बाहर, एक कदम कदम का पेड़ था, उसके नीचे ये लोग खड़े थे। अब सोच ही रहे थे कि आगे क्या, और बहुत गर्मी भी थी। तभी एक युवक प्रताप चटर्जी हमारे पास आया। उसने कहा, मैंने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, उन्होंने मुझे बताया कि दो साधक यहाँ होंगे, आप मेरे गुरु हैं। तो जब ये जो प्रताप चटर्जी हैं, उनके ध्यान में भगवान कृष्ण आए और बोले कि वहाँ दो लड़के हैं, जिसमें से एक लड़का वो तुम्हारा गुरु है। तो फिर वो आया। तो हम वह हमें वृंदावन घुमाने ले गया। उसने बोला कि चलिए अब हम आपको वृंदावन घुमाते हैं। मंदिरों में दर्शन कराए, शाम को उसने हमें मिठाइयाँ दी, और फिर हमें पैसे और आगरा लौटने के लिए टिकट भी दिए। तो फिर क्या हुआ कि वो व्यक्ति इन लोगों को घुमाया अपने जो घोड़ा गाड़ी में बिठाकर, मंदिरों के, तीन चार मंदिरों के दर्शन कराए, और फिर स्टेशन पे ले गया। इन लोगों को 1 रुपए की कुछ नोट्स दिए, और बहुत सारी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खरीद के दी इन लोगों को। और वहीं पे उसने बोला कि आप मेरे गुरु हैं तो मुझे दीक्षा दीजिए, मुकुंद से बोला। तो वहीं पे आधा घंटा निकालकर एक कोने में जाके मुकुंद ने उनको दीक्षा भी दी। यह देखकर हमें समझ आ गया कि यह सब भगवान की ही योजना है। मैंने प्रताप को क्रिया योग की दीक्षा दी और समझाया, यह साधना आत्मा के विकास को तेज करती है। इससे मनुष्य जल्दी ईश्वर के पास पहुंच सकता है। यहाँ पे ये मतलब है कि अगर लाखों लाखों लाइफ साइकिल से हमें गुजरना है, तो वो कम हो जाता है। जल्दी पहुंचने का मतलब है कि हमारे लाइफ साइकिल्स कम हो जाते हैं और हम जल्दी उसको पूरा करके ईश्वर को प्राप्त होते हैं। प्रताप बहुत खुश हुआ और बोला कि उसे सही मार्ग मिल गया। हम रात को आगरा लौट आए। अनंत हमें देखकर हैरान रह गया। जब उसे पूरी बात पता चली तो उसका नजरिया बदल गया। अब अनंत को तो यकीन नहीं था ना कि ये लोग ऐसे इतने सुंदर तरीके से यात्रा करके वापस लौटेंगे। तो वो तो कुछ सोच रहा होगा कि ये लोग धक्के खावा के कहीं आएंगे 2 4 दिन में। लेकिन वो तो अपनी शर्त पूरी कर दिए। अब मैं समझ गया कि ईश्वर पर भरोसा करना क्या होता है, ऐसा अनंत ने कहा। उसने भी मुझसे क्रिया योग की दीक्षा ली। अनंत उसी रात, जबकि ये लोग 12 बजे पहुंचे, उसी रात बैठकर बोला, अब मैं तुम्हें गुरु स्वीकार करता हूँ, मुझे दीक्षा दो बड़ा भाई। क्रिया योग की दीक्षा ली। अगले दिन हम ताजमहल देखने गए। वह बहुत सुंदर था, सफेद संगमरमर, शांत वातावरण और अद्भुत कला। फिर ये लोग वहां से खुशी खुशी अब चले गए आगरा का ताजमहल देखने। इसके बाद मैं अपने गुरु से मिलने श्रीरामपुर गया। तो जब ये लोग श्रीरामपुर जा रहे थे, तो जो इनका जो दोस्त था, वो बोला, अब मुझे घर की याद आ रही है, तुम अपने गुरु से मिलने इस बार जाओ, मैं अगली बार जाऊंगा, मैं फिलहाल कलकत्ता जाता हूँ अपने फैमिली से मिलने। तो वो रास्ते में उतर जाता है और ये आगे जाते हैं गुरु से मिलने। मुझे याद आया कि गुरु ने कहा था, तुम 4 हफ्ते में मेरे पास आओगे, और सच में 28 दिन बाद मैं उनके आश्रम पहुंच गया।
इसमें अभी हमें क्या सीखने को मिला, अगर हम 5-6 लाइन में जाने, तो जब हम सच्चे दिल से ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो वो हर परिस्थिति में हमारी मदद करते हैं। लेकिन हम कितनी बार ऐसा कर पाते हैं, डगमगाते रहते हैं। जब हम एकदम सच्चे मन से करते हैं तो सच में मदद आती है। ईश्वर की सहायता कई बार अप्रत्याशित तरीकों से आती है। जैसे कि उनको गौरी, वो दो यात्री मिले, गौरी माँ मिली, वो प्रताप मिला, और कैसे कैसे इनकी मदद होती चली गई। डर और संदेह हमारी आस्था को कमजोर कर देते हैं। जैसे उनके जितेंद्र जो दोस्त था, उसको नहीं था, उसको बार बार डर लग रहा था, संदेह हो रहा था, तो हमारी आस्था ऐसे कमजोर हो जाती है। सच्चा विश्वास हमें हर कठिनाई से निकाल सकता है। गुरु और ईश्वर का मार्गदर्शन जीवन को सही दिशा देता है। ये 2 अध्याय यही खत्म होते हैं। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से आज मेडिटेशन और अध्याय का जो पाठ किया आपने वो भी बहुत सुंदर था। थैंक यू, आज थैंक यू, बहुत कुछ जानने को मिला हमें। थैंक यू। एक्चुअली हर अध्याय में ही एक नया कुछ जानने को मिलता है, अगर, बिल्कुल है ना। बिल्कुल, खजाना है ये, बहुत ही थैंक यू सो सुंदर है। मच। और कोई मास्टर्स कुछ ऐड करना चाहेंगे? चलिए, काफी आज थोड़ा चैप्टर लंबा होने से तो ऑलरेडी समय हो चुका है, तो हम फिर कल जुड़ेंगे। सोनाली जी, और कुछ ऐड करना है आपको? नहीं मैम, आज बहुत अच्छे से समझाया आपने। थैंक यू। चलिए मास्टर्स, तो हम आज यही कंक्लूड करते हैं। हम कल के ध्यान और स्वाध्याय सत्र से फिर जुड़ेंगे। सभी लोग जुड़िए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनाली जी, थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।